एक गांव में रंजीत नाम का एक किसान रहता था। उसकी कमाई इतनी अच्छी थी कि वे अपनी पत्नी और अपनी बेटी मोगली का पेट आराम से पाल सके। रंजीत अपनी बेटी मोगली को बहुत लाड प्यार से पालता था। मोगली भी अपने पिता को बहुत प्यार करती थी। रंजीत की पत्नी प्रतिदिन दोपहर को रंजीत के लिए खाना तैयार करती थी। मोगली रोज दोपहर को खाना खेत लेकर जाती थी और अपने पिता को खाना खिलाने के बाद घर वापस आती थी। माँ, खाना तैयार करने में कितना और समय लगेगा? पिताजी मेरी राह देख रहे होंगे। थोड़ी देर और होने पर पिताजी मुझे डांट लगाएंगे। बस तैयार हो गया, थोड़ा और समय लगेगा। थोड़ी देर बाद खाना बनकर तैयार हो जाता है। मोगली की माँ उसे खाना देने के बाद कहती है, ये लो, आज बहुत देर हो चुकी है, जल्दी से लेकर चली जाओ, कहीं रास्ते में मत बैठ जाना। माँ, क्या मैं आपको मूर्ख नजर आती हूँ? पहले ही इतनी देर हो चुकी है, अब मैं जल्दी से जाऊंगी और कहीं पर भी नहीं रुकूंगी। ठीक है, अब चली जाओ। ये कहकर मोगली अपने पिता को खाना देने के लिए चली जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद मोगली तेज धूप के कारण थक जाती है। थोड़ी देर आराम करने के लिए वे एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। ओह, आज तो बहुत तेज धूप है। इतनी तेज धूप में तो खेतों में जाना भी पहाड़ पर चढ़ने जैसा है। जब मोगली आराम कर रही होती है तो उसे एक पेड़ पर बंदर दिखाई देता है जो अपने बेटे को सीने से लगाकर रखा होता है। उसे देखने के बाद मोगली को ख्याल आता है, एक दिन मेरा भी प्यारा सा बच्चा होगा और मैं अपने बच्चे का नाम ललगानो रखूंगी और अपने ललगानो को खूब प्यार से रखूंगी। थोड़ी देर ऐसा सोचने के बाद अचानक से ही मोगली के मन में बुरे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। वह सोचने लगती है, जब वह शैतानियां करेगा तो मुझे उस पर क्रोध आएगा। वे शैतानी कर इधर उधर भागता फिरेगा। यदि किसी दिन वह सीढ़ियों से भागने लगा तो वह गिर जाएगा। यदि इससे चोट ज्यादा गहरी हुई तो वह मर जाएगा, तो मेरा क्या होगा? यही सोचते सोचते वे जोर जोर से रोने लगी और बार बार कहने लगी, ओ मेरे ललगानो, ओ मेरे ललगानो। वे घंटों बैठे रोने लगी और अपने पिता का खाना ले जाना भूल गई। जब मोगली बहुत देर बाद भी घर नहीं आई तो उसकी माँ ने सोचा उन्हें जाकर बताती हूँ। मोगली अभी तक अपने पिता को खाना देकर नहीं आई है। शाम होने पर आई है, पता नहीं कहाँ लापता है। मुझे जाकर रंजीत जी को इसके बारे में बताना चाहिए। यह सोचकर मोगली की माँ खेतों की ओर चल पड़ती है। थोड़ी दूर चलने के बाद वे देखती है कि मोगली एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही है। उसे रोता हुआ देख माँ उसके पास जाती है। क्या हुआ मोगली, तुम यहाँ बैठी क्यों रो रही हो? ऐसा क्या हुआ? माँ, मैंने यहाँ एक बंदर को अपने बेटे को सीने से लगाए देखा था। तब मुझे ख्याल आया कि मेरा भी बेटा होगा जिसे मैं बड़े लाड प्यार से पालूंगी। हाँ, ये तो ठीक है, तो ये तो खुश होने वाली बात है। तुम रो क्यों रही हो? माँ, फिर मुझे अचानक ख्याल आया कि वह शरारत करेगा। यदि वह शरारत करता हुआ सीढ़ियों से नीचे गिर गया तो वह मर जाएगा, तो मेरा ललगानो इस दुनिया में नहीं रहेगा। यह सारी बात सुन मोगली की माँ भी उसके पास बैठकर रोने लगती है। वे दोनों शाम तक वहीं बैठकर रोने लगते हैं। जब शाम होती है तो रंजीत खेतों से घर की ओर आता है और देखता है मोगली व उसकी पत्नी दोनों रो रही थी। उन्हें देखकर रंजीत घबरा जाता है और उनके पास जाकर उनसे पूछता है, क्या हुआ? तुम दोनों रो क्यों रही हो? ऐसी क्या घटना हुई है? रंजीत के पूछने पर उसकी पत्नी सारी बात रंजीत को बताती है। रोने का कारण जानने के बाद रंजीत को समझ नहीं आता कि वे उनकी बातों को मूर्खता की ओर ले जाए या उन पर क्रोध करे। तुम दोनों से ज्यादा मूर्ख मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। तुम्हारी इस मूर्खता के कारण आज सारा दिन खेतों में कार्य मुझे भूखे पेट ही करना पड़ा। मैं जा रहा हूँ घर छोड़कर। ऐसे मूर्खों के साथ मैं नहीं रह सकता। जिस दिन मुझे तुम दोनों से भी बड़े मूर्ख मिल जाएंगे उसी दिन मैं घर वापस आ जाऊंगा। ऐसा कहकर रंजीत वहां से चला जाता है।
उसे चलते चलते शाम हो जाती है। थोड़ी दूर पर वहाँ वे देखता है कि तालाब के पास कुछ लोग इकट्ठे हो रखे हैं। वे उनके पास जाकर उनके इकट्ठे होने का कारण जानना चाहता है। क्या हुआ भाई, तुम लोग शाम के समय इतने एकत्रित क्यों हो रखे हो? क्या हो गया यहाँ पर? ऐसी क्या घटना हुई है यहाँ? तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम्हें पता नहीं, आज पूर्णिमा है। इस दिन हमारे गांव के सभी लोग एकत्रित होते हैं। मैं पास के गांव से हूँ। हाँ, आज पूर्णिमा है, इतना तो मुझे भी मालूम है, परंतु एकत्रित होने का कारण जानना चाहता हूँ। हम हर पूर्णिमा को चांद को पकड़ने की भरपूर कोशिश करते हैं। देखो, आज चांद हमारे तालाब में उतरा हुआ है, तो हम सारे गांव वाले इसे कैद कर लेंगे। बाकी लोग भी आ रहे हैं, वो घरों से रस्सी लेकर आ रहे हैं, फिर हम चांद को पकड़ लेंगे। परंतु ये जो चांद पानी में दिखाई दे रहा है, ये तो चांद की छाव है, तुम इसे कैसे पकड़ सकते हो? मुझे लगता है तुम मूर्ख हो। तुम्हें जो ये छाव लग रही है, हमारा गांव ये कह रहा है कि ये चांद आज हमारे तालाब में उतरा हुआ है, हम इसे पकड़ेंगे। तुम्हें ये छाव लग रही है? अरे भाई, ये छाव ही है। तुम्हें हमारी मदद करनी है तो करो, वरना यहाँ से चले जाओ। तुम जैसे मूर्खों की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। रंजीत उनकी इस मूर्खता को देखकर वहाँ से चला जाता है। बहुत देर तक चलने के बाद वे अगले गांव में पहुँचता है, तो वहाँ पर 3 व्यक्ति होते हैं, जिनमें से एक व्यक्ति के हाथ में एक कड़ा होता है, जिसे निकालने वाले जद्दोजहद कर रहे होते हैं। ये कड़ा इतनी आसानी से निकलने वाला तो है नहीं, इसे निकालने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ भाई, तुम दोनों से समझदार व्यक्ति इस पूरी दुनिया में तो कोई नहीं है, इसलिए ही मैं मेरी समस्या को लेकर तुम दोनों के पास आया हूँ। हाँ, हम तुम्हारी समस्या का समाधान तो कर देंगे, परंतु इसके बदले तुम्हें हमें रुपए पैसे देने होंगे। हाँ, तुम्हें मैं इसके बदले तुम जितने पैसे मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। इसे कैसे भी बाहर निकालो। ठीक है, ये कड़ा ऐसे निकलने वाला नहीं है, इसे निकालने के लिए तुम्हारा हाथ काटना पड़ेगा, तभी इसे निकाला जा सकता है। परंतु इसके लिए डॉक्टर के पास जाना होगा। नहीं, इस कार्य के लिए किसी भी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। मैं मेरे घर से हथौड़ा और छेनी लेकर आता हूँ, तब कार्य कर दूंगा। उनकी ये बातें सुनने के बाद रंजीत उनके पास आता है। हाथ में ये कड़ा निकालने के लिए हाथ को काटने की क्या आवश्यकता है? यदि हाथ को नहीं काटा गया तो ये कड़ा निकालना बहुत मुश्किल है, इसके लिए हाथ काटना ही पड़ेगा। परंतु ये कार्य तो कड़े को खींचकर भी किया जा सकता है। यदि फिर भी कड़ा नहीं निकलता तो उसे कड़े को काट दिया जा सकता है। इसके बदले हाथ को काटने की क्या आवश्यकता है? कड़े को हाथ से कैसे खींचा जा सकता है? उनके ऐसे मूर्ख भरे तर्क को जीत उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसमें कड़ा खींचकर बाहर निकाल देता है। कड़ा निकलने के बाद, तुमने तो मेरा हाथ काटने से बचा लिया। यदि आज तुम नहीं होते तो आज मेरा हाथ कट चुका होता। इस प्रकार वह व्यक्ति रंजीत का आभार व्यक्त करता है, परंतु रंजीत समझ जाता है कि दुनिया में बड़े से बड़े मूर्ख रहते हैं। उसकी पत्नी और बेटी तो बहुत छोटी मूर्ख है। यह सोचकर वे घर की ओर चल पड़ता है।